यूएई के अंदर है, मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर है, दुबई के अंदर है और जीडीआरएफ की तरफ से एक बड़ी प्रोग्राम। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर दुबई से निकल के आ रही है। जो लोग दुबई जाना चाहते हैं या दुबई में रहते हैं या दुबई में काम करते हैं, तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है कि इस समय देखा जा रहा है कि नियम में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। और बदलाव के साथ साथ अगर न अजनबी को, कामगारों को वहाँ के बारे में नहीं मालूम रहता है, तो उनके साथ देखा जाता है कि इस समय जो गलत व्यवहार किया जाता है, और गलत व्यवहार के साथ साथ देखा जाता है कि उनकी जो सैलरी है उसको भी काट कर लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हैं जो कुवैत से, फ्लाइट से और वीज़ा से रिगार्डिंग अपडेटें निकल के आ रही हैं कि काफ़ी भारतीय नागरिक कुवैत में भी काम करते हैं, लेकिन इस समय देखा जा रहा था कि कुवैत की काफ़ी हालातें ख़राब हैं और वहाँ से कुछ ऐसी फ़्लाइटें हैं जो अभी पर सेवा नहीं दे रही हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखना, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ, और अपडेट से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। दोस्तों, आप देख रहे हैं द खुर्शीद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो दुबई से, जैसे कि दुबई सरकार और दुबई अथॉरिटी की तरफ से, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अपडेट जारी किया गया है और दुबई सरकार की तरफ से भी अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया है कि दुबई में जो वर्कर काम कर रहे हैं किसी स्थान पर, जैसे कि राशिद अल खैमा हो गया है, शारजा है, अजमान है, कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर काफ़ी भारतीय नागरिक काम करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे अब नियम बनाए जा रहे हैं कि अगर उस नियम को कंपनी या वर्कर नहीं फॉलो करेगी तो देखा जाता है कि आने वाले दिन में जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि दुबई सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया है, और अपडेट वो जारी किया गया है कि जो लोग इस टाइम पर, अब दुबई की जो नॉर्मल हालातें हुई हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव चलने के बाद में हालातें काफ़ी ख़राब हो गई थी। सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत ऐसे कई देश थे जहाँ की हालातें बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। इसलिए देखा गया है कि अब माहौल जो है थोड़ा नॉर्मलाइज़ हुआ है, और नॉर्मलाइज़ के साथ साथ कंपनियाँ जो हैं वर्करों को काफ़ी चेतावनी दे रही हैं कि हम आपका सैलरी जो है कट कर लेंगे। मैंने पहले भी इस खबर आप लोगों के बीच शेयर किया था, लेकिन फिर से कुछ अपडेटें जो हैं सैलरी से रिलेटिव निकल के आ रही हैं। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि कुछ कंपनियों ने वार्निंग दिया है कि हम वर्करों की सैलरी कट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक बताया जाता है कि ना तो यूएई में और ना तो कोई देखा गया है कि दुबई में इस बारे की अपडेटें कंपनी ने दिया है, लेकिन अभी तक किसी का सैलरी जो है कट नहीं है। और ऐसे में कहा है कि यूएई की तरफ से, जो यूएई में लेबर कोड जैसे कि मोहरा होता है, वहाँ से अपडेट जारी किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का, कोई कंपनी कितना भी है, छोटा से छोटी कंपनी है, बड़ी से बड़ी कंपनी है, अगर किसी वर्कर के साथ बदसलूकी, गलत व्यवहार करती है या तो उसकी सैलरी कट करती है, तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस वर्कर को सच और राइट बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। नहीं तो अगर मोहरा जो है उसकी जानकारी करेगी, और देखा जाता है कि अगर कंपनी आपको सैलरी देती रहेगी और आप गलत एक्शन कंपनी के ऊपर लोगे तो आपके पर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में ही दुबई में भी देखा गया है कि दुबई में इस समय पर अलर्ट जारी किया गया है कि कुछ कंपनियां हैं जो वर्करों की सैलरी से लेकर, देखा जाता है कि जो उनका सेफ्टी ड्रेस होता है, कि जैसे कुछ ऐसी कंडीशन लाइन की कंपनी होती हैं कि वो कंपनी अब सेफ्टी जो है वर्करों को बोलती हैं कि अपने ही से पैसे से खरीदो। हालांकि कंपनी जो पहले ये ड्रेस और सेफ्टी जो है कंपनी ही प्रोवाइड कराती थी, लेकिन इन दौरान पर देखा जाता है कि कंपनियों की लापरवाही की वजह से अब कामगारों को ड्रेस जो है अपने सैलरी से खरीदना पड़ता है। जैसे जूता, हेलमेट आपका ड्रेस हो जाता है। ऐसे कई प्रकार के सामान आते हैं जो आप लोगों को अपने ही पैसे से खरीदा जाता है। ऐसे में कहा गया है कि दुबई सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया है, और अभियान के दौरान पर हर जगह पर कैंप लगाया जाता है। अगर वहाँ पर किसी कंपनी की कोई शिकायत आती है तो देखा जाता है कि जो अभियान चलाया जाता है जो मोहरे की तरफ से, तो उसके ऊपर बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसी समस्या आ रही हैं तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मामला जल्दी ही सॉल्व होने वाला है। और कुछ जो अपडेटें हैं कुवैत से निकल के आ रही हैं कि कुवैत में देखा जा रहा है कि इस समय पर एयरपोर्ट जो है बंद है, और जल्दी ही चालू करने के लिए एयरपोर्ट सरकार और एयरपोर्ट के अथॉरिटी की तरफ से देखा जा रहा है कि एयरपोर्ट की पूरी तरह से जांच और चेकिंग जो है बढ़ा दी गई है।
हालांकि कहा गया है कि जहां पर एयरपोर्ट में कुछ ऐसे जगह पर जहां पर वो दुर्घटना हुए थे, कहीं पर कुछ नुकसान हुआ था, वहां पर बताया जाता है कि सब कुछ का काम जो है ज़ोरों-तोरों से चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही कुवैत एयरपोर्ट से जो यात्रियों की सेवा है, वो जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, कुवैत एयरवेज़ की तरफ से भी अपडेट जारी कर दिया है कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद में फ्लाइट की जो टिकट की बुकिंगें हैं, वो सेवा जो है उपलब्ध कर दिया जाएगा। ऐसे में 24 तारीख से जो जज़ीरा एयरवेज़ थी, जो सऊदी अरब से अपने हर कन देशों के लिए ऑपरेट कर रही थी, तो वो बताया जाता है कि 24 अप्रैल से फिर अपनी सेवाएँ जो है देना शुरू कर देगी। तो अगर आप लोग कुवैत में रहते हैं तो थोड़ा आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। और देखा जाता है कि जल्दी ही आने वाले दिन में देखा जाता है कि जैसे कि लास्ट अप्रैल तक कुछ चांस दिखता है कि फ्लाइट की सेवाएँ जो हैं चालू कर दी जाएँ। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों को भी शेयर करता हूँ। वीडियो में जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।